सुप्रभात। क्लास 10th लखनवी अंदाज का आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में लेखक जो हैं नवाब साहब के तौलिए पे रखे हुए खीरे को किस तरह वो काटते हैं और अंत में उसे सूंघ करके फेंक देते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। लेखक ने सोचा कि टिकट और खीरे दोनों ही इनकी नवाबी शान के खिलाफ हैं। क्या इसलिए हमें देखकर इन्हें संकोच हो रहा है? नवाब साहब खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे और लेखक की निगाहें नवाब साहब पर जमी हुई थीं। नवाब साहब खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे और लेखक की निगाहें नवाब साहब पर जमी हुई थीं। नवाब साहब ने लेखक से खीरे का शौक फरमाने की बात की, अर्थात नवाब साहब लेखक से खीरे खाने के लिए आग्रह करते हैं। लेखक का उत्तर नकारात्मक रहता है, निषेधवाचक रहता है और लेखक नहीं कर देते हैं। नवाब साहब ने अब अकेले खीरे को खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब नवाब साहब अकेले ही खीरे खाने की तैयारी में जुट गए थे तो लेखक लखनऊ के खीरा बेचने वालों की चर्चा करते हुए बताता है कि नवाब साहब ने कटे खीरे की फाकों पर जीरे वाला नमक और पिसी मिर्च छिड़क ली थी। उनका मुंह देखकर ऐसा लगता था जैसे खीरे के स्वाद के विषय में सोचकर उनमें पानी भर आया हो। लेखक ने उन्हें देखकर सोचा, अब तक रईस बन रहे थे, अब असलियत पर आ गए हैं। तभी एक बार फिर नवाब साहब ने लेखक को खीरे खाने का आग्रह किया। इच्छा होने के बावजूद भी, अर्थात लेखक की खीरा खाने की इच्छा थी, लेकिन इच्छा होने के बावजूद भी लेखक इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि पहली बार पूछने पर वो नहीं का जवाब दे चुके थे और इस बार उन्होंने पेट कमज़ोर होने का बहाना बनाया। लेखक के नहीं कर देने पर नवाब साहब खीरे की फाकों को देखते गए और मुंह के पास ले जाकर नाक से सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। लेखक इसे वासना से रसा स्वादन की संज्ञा देता है और नवाब साहब ने सभी फाकें सूंघकर फेंक दी है। हाथ पोंछकर गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखते हुए थक कर लेट गए। लेखक हैरानी से भरा हुआ सोचता है कि शायद यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक अंत में यह प्रश्न उठाता है कि इस नफासत से उदर की तृप्ति हो सकती है। वस्तुतः नई कहानी पर लिखे इस व्यंग में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जैसे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से डकार आ सकती है, वैसे ही बिना कथ्य के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी भी बन सकती है और लेखक इसी पर एक कहानी बना डालते हैं। लखनवी अंदाज नवाब साहब की खानदानी रईसी और
नफासत को देखते हुए। धन्यवाद।